केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी, तो वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा इस नीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम, रबड़ और प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध होगा। नूंह जिले में तावड़ उपमंडल के गांव फतेहपुर में हरियाणा प्रदेश के पहले वाहन कबाड़ केंद्र का उद्घाटन समारोह पर मंगलवार को यह जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी। नूंह में तावड़ू उपमंडल के गांव फतेहपुर में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा प्रदेश के पहले वाहन कबाड़ केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में ऑटोमोबाइल का एक बड़ा क्षेत्र है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2024 के अंत तक इस नई वाहन कबाड़ नीति से बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होगा। इसके अलावा वातावरण को शुद्ध बनाने में वाहन कबाड़ नीति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, विशेषकर दिल्ली जैसे महानगरों में जहां पर प्रदूषित हवा से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों में पुरानी तकनीक का प्रयोग होता था, जिससे अधिक प्रदूषण फैलता है, जबकि नए वाहनों में प्रदूषण की मात्रा कम है। इसीलिए इस नीति को देश अपनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वाहन कबाड़ केंद्र में पुराने वाहनों को नष्ट करने पर नए वाहन खरीदने में कई प्रकार की छूट दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि नई कबाड़ नीति से देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बाजार की पहचान बनेगी। Already they have given the permission by which rubber powder will be available, which can added into bitumen, where we can make the good standard roads of rubberized bitumen. At the same time, we are allowing 10% plastic into bitumen. That is also the philosophy of conversion of waste into wealth. No one is waste, it is depending upon the technology, appropriate technology and appropriate leadership, that we can convert waste into wealth. So today, now I am confident that we are encouraging new technology, new innovation and new research. I am really happy now. Presently we have 250 startups. They are making electric scooters and very beautifully of good quality of scooters they are making. The lithium ion battery is the important thing for the country. Our intelligent engineering manpower has already invented the new battery chemistry, particularly the zinc ion, then sodium ion, aluminum ion, and 3 days before I was in Indian Oil Laboratory Research Center in Faridabad. They invented aluminum air technology. Many of the automobile company has already purchased it. Now the electric vehicle production and sale is increased by 1200%. I remember when I tried to convince the Suzuki people to start immediately your e-vehicle. जो पॉलिसी है, केंद्र की पॉलिसी है 10 साल और एनसीआर में जो डीजल की गाड़ी 10 साल हो, तो पेट्रोल की 15 साल पॉल्यूशन फ्री करना है, तो उससे सबसे ज़्यादा एनसीआर के लाते उसके लिए मैं करना। और सर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो आएगी उसको आप कहाँ तक सपोर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक हम आने वाले समय इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने वाले अन्य गाड़ी चल रही है 2040 से बस स्टैंड से सब हम 40 से क्या करेंगे 9 साइड के लिए को जाकर थोड़ा गाड़ी का परिवहन और सड़क केंद्रीय मंत्री हो और सिगरेट प्रदेश की जो शुरुआत हुई है और हरियाणा पहली सिगरेट पर पहली बार उसका गडकरी ने उद्घाटन किया है कि जो व्हीकल है जो 10 से 15 साल पहले एनसीआर के और एनसीआर से बाहर उन सबको स्क्रेप करने के बाद इस तरह की शुरुआत हरियाणा में ही हरियाणा में मिलेगा जरूर। सर इस स्क्रैपिंग पॉलिसी से जनता को कहाँ तक लाभ मिलेगा? ये जनता को लाभ नहीं मिलेगा जो स्क्रैप पड़ा रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। उससे जो कंपनियां हैं वो भी देंगी 10%, 20%, गाड़ी लेना है उसे रेट देंगी। इससे आने वाले देश के जो रिसाइकल मतलब काम होगा। और सर इसमें जैसे नई नई कंपनी शुरू होगी, इससे अभी जापान से कोलैबोरेट किया है, फिर कहीं और से, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें? जब कोई काम करता है उसे रोजगार ही होता है और रोजगार की
साउंड जी अवसर मिलते हैं जिससे हर आदमी को जी बिल्कुल सही कहा आपने, सारी आएंगी। इससे तो आम जो जनता है, ये इस पॉलिसी से क्या है कि आप पुराने गाड़ी को जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कुछ गाड़ियां जो कुछ सालों पुरानी हो गई हैं वो रोडों से उतरनी चाहिए फॉर द रीज़न कि एक तो क्योंकि वो चलने में डेंजरस हैं रोडों पे और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब है और पेट्रोल का खपत बहुत ज़्यादा करती है कंपेयर टू मॉडर्न डे कार्स। तो उस वजह से उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाला था, हम उस नोटिफिकेशन को देखते हुए यहाँ पे व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है जापानीज़ कोलैबोरेशन कायो के साथ, जहाँ पे हम ऐसी गाड़ियाँ जो रोडों से पुरानी हो गई हैं और लीगली अप्लाई नहीं कर सकती उनको उनके पार्ट्स रिसाइकल करेंगे और उनका जितना भी कमोडिटी है मेटल, प्लास्टिक्स, रबर, उन सबको रिसाइकल करेंगे जो नई गाड़ियों पे बनाने में यूज़ भी हो सके। मतलब कितने क्षेत्र में ये आप काम कर रहे हो, कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? मैडम अभी हम ये हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो हमने लगाया है अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और सीखने के लिए कि ये काम कैसा होता है। हमारा प्लान है हरियाणा में ऐसे 3 और यूनिट लगाने के लिए अगले 1 साल में, और इंडिया वाइड हम पूरे भारत में 10 से 12 यूनिट्स अगले 3 से 4 साल में लगाने की करेंगे। हमारा जो ITI के छात्र हैं, हमारी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस इस काम की, क्योंकि ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है, तो हमारी क्वालिफ़िकेशंस हायर करने को लोगों के लिए वो होएगी और उन लोगों को जैसे जैसे ये प्लांट्स बढ़ेंगे, ये एक नई इंडस्ट्री सेटअप होएगी तो नए लोगों को नया रोज़गार मिलेगा। श्रीधर गुप्ता।